डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दुनिया को टैरिफ का झटका दिया है। ट्रंप प्रशासन ने 24 जुलाई को एक साथ 80 से ज्यादा देशों पर 10 से 12.5% तक का टैरिफ लगा दिया है। इसमें भारत समेत यूरोपीय यूनियन, चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पाकिस्तान और कई देश शामिल हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका में इंपोर्ट होने वाले 99% प्रोडक्ट्स पर ये टैरिफ लगाए गए हैं। केवल तेल, गैस, फर्टिलाइजर और कुछ फूड प्रोडक्ट्स को छूट दी गई है। ट्रंप ने इस बार टैरिफ के लिए मजबूत कानूनी सहारा भी लिया है, जिससे फिर से सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज ना कर दे। आपको मालूम ही होगा कि पिछले साल ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर टैरिफ लगाया था, लेकिन इसी साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने यूएस ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 122 के तहत 10% का ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ये सभी देशों पर एक समान दर से लागू हुआ था, लेकिन इस टैरिफ की मियाद 24 जुलाई को खत्म हो गई, क्योंकि इस नियम के तहत केवल 150 दिनों के लिए ही टैरिफ लगाया जा सकता था, वो भी अधिकतम 15% तक ही। इसके बाद टैरिफ की मियाद आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेनी पड़ती, लेकिन इसके पहले ही ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ लगाने का नया इंतजाम कर रखा था। ट्रंप प्रशासन ने नए टैरिफ के लिए यूएस ट्रेड एक्ट 1974 के ही सेक्शन 301 को हथियार बनाया। अब ये क्या है, ये भी देख लेते हैं। ट्रेड एक्ट का सेक्शन 301 अमेरिकी राष्ट्रपति को उन देशों पर टैरिफ लगाने का अधिकार देता है जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अपनाते हैं, यानी गलत तरीकों से व्यापार करते हैं जिससे अमेरिकी बिजनेस को नुकसान हो, या फिर वो देश जो अपने यहाँ ऐसे सामान इंपोर्ट करते हो जो फोर्स लेबर यानी जबरन मजदूरी से बनाए गए हों। इस सेक्शन के तहत टैरिफ एकाएक नहीं लगाया जाता, बल्कि बाकायदा जांच करने के बाद लागू किया जाता है। अन्य उपायों के मुकाबले इस सेक्शन का कानूनी अधिकार अधिक मजबूत होता है, क्योंकि ये जांच के बाद लागू किया जाता है। सेक्शन 301 के तहत टैरिफ के रेट या समय की लिमिट तय नहीं होती, जिससे राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने की ज्यादा सहूलियत मिलती है। हालांकि समय समय पर टैरिफ को रिव्यू करना जरूरी होता है। अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने मार्च 2026 में ही सेक्शन 301 के तहत 80 से अधिक देशों के खिलाफ जांच शुरू कर दी थी। इसमें भारत भी शामिल था। जांच में पाया गया कि ये देश या तो जबरन मजदूरी से बने सामान को इंपोर्ट पर रोक नहीं लगा पाए हैं या रोक को सही तरह से लागू नहीं कर पाए हैं। जांच के बाद अब अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने सभी देशों पर टैरिफ लगा दिया है, ठीक उसी दिन जब टेम्पररी 10% ग्लोबल टैरिफ की मियाद खत्म हो गई। नए टैरिफ की दर 10% और 12.5% रखी गई है। बकौल व्हाइट हाउस 10% टैरिफ उन देशों पर लगाया गया है जिन्होंने कुछ हद तक जबरन मजदूरी वाले सामान के इंपोर्ट पर रोक लगाई है या फिर इसका वादा किया है। भारत भी इसी कैटेगरी में शामिल है। भारत सरकार ने 10 दिन पहले ही 14 जुलाई को फोर्स लेबर वाले सामान के इंपोर्ट पर बैन लगाया था। इसके अलावा अर्जेंटीना, बांग्लादेश, कंबोडिया, कनाडा, इंडोनेशिया, जॉर्डन, मेक्सिको और पाकिस्तान जैसे देशों को भी इसी कैटेगरी में रखा गया है। बाकी देशों पर 12.5% टैरिफ लगाया गया है। इसमें चीन और वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। यूरोपीय यूनियन, ताइवान, जापान, स्विट्जरलैंड और साउथ कोरिया को मिलाकर एक तीसरी कैटेगरी भी है। इन देशों पर पहले से मोस्ट फेवर्ड नेशन के तहत कुछ ड्यूटी लगा दी गई है। उन्हें मिलाकर इन पर 10 से 12.5% तक टैरिफ लगेगा। अब इन टैरिफ का विरोध भी हो रहा है। EU, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील जैसे देशों ने इसे अनुचित बताया है। अब बात भारत की भी कर लेते हैं। भारत के लिए थोड़ी राहत जरूर है कि उसे 10% टैरिफ वाले देशों की फहरिस्त में ही रखा गया है, जबकि जांच शुरू होते वक्त भारत 12.5% टैरिफ वाले कैटेगरी में था। लेकिन फिर भी भारत चाहेगा कि वो अमेरिका के साथ एक अच्छी ट्रेड डील कर ले, जिससे उसे पड़ोसी देश खासकर चीन, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों के मुकाबले अमेरिकी बाजार में अधिक एडवांटेज मिले।